तो इस अकॉर्डिंग इनके लेवल्स को आप देख करके चल सकते हैं। एनएमडीसी को लेकर के भी नेक्स्ट खबर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर प्रोडक्शन मजबूत है लेकिन सेल्स में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। मई 2026 में एनएमडीसी का आयरन ओर प्रोडक्शन जो है वो 19.9% बढ़कर के 5.31 मिलियन टन रहा है। हालांकि बिक्री 6.9% घटी है और घट कर के ये 4 मिलियन तक रह गई है। सर एनएमडीसी पर आपका क्या व्यू रहेगा? अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखना है तो क्या एनएमडीसी अच्छा ऑप्शन है, पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? जी, आज के दिन पे मेटल सेक्टर में एक बुल रन चल रहा है। आपको पता है, मैं कई हम्म। बार मेटल सेक्टर के बारे में बात की है। लास्ट 5 साल में 5 गुना भी हुआ है ये इंडेक्स। और अभी भी ये जितने भी मेटल सेक्टर है वहां पर एक अप मूव आपको देखने को मिलेगा, चाहे एनएमडीसी हो, चाहे हिंदाल्को हो, चाहे वो नेशनल एल्युमिनियम हो। तो मेरे हिसाब से एनएमडीसी को आपके पोर्टफोलियो में होना भी चाहिए। कल रिजल्ट भी आया था, अच्छा रिजल्ट आया था। हम्म। तो अभी 96 से करीब मुझे मेरे हिसाब से चल रहा है। अभी 105 110 के टारगेट के लिए अब चले। बट एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये कॉमोडिटी साइकिल है। कॉमोडिटी हम्म। स्टॉक में लॉन्ग टर्म लीजिए, मगर साथ में आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट रिव्यू करना जरूरी है, चार्ट रिव्यू करना जरूरी है। क्योंकि सेक्टर कब घूम जाएगा अपोजिट साइड में, फिर 5 5 10 10 साल ये सेक्टर नहीं चलता है। चलता है जब 5 10 साल चलता है और फिर 5 10 साल बैठ जाता है। तो जब हम्म। बैठ जाए तो आपको निकलना भी जरूरी है। तो राकेश झुनझुनवाला सर बोलते थे, पार्टी में जरूर जाइए, एंजॉय कीजिए पार्टी में। जब आपको लगे दोपहर रात का 2 बज रहा है तो दरवाजा के पास जाके खड़े हो जाइए। जब भी पार्टी खत्म हो सबसे पहले आप निकलिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एंजॉय कीजिए साइकिल को, लेकिन एग्जिट को कब देखना है तो उसके लिए भी जरा अलर्ट रहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ब्लैक बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एआई सेक्टर में बड़े एक्सपेंशन पर कंपनी काम कर रही है। ब्लैक बॉक्स ने एआई कंपनी आयनोस के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। दोनों कंपनीज मिलकर के बिजनेस के लिए एआई सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज डेवलप करेंगी। ब्लैक बॉक्स अगर हम देखें तो 1062 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ में। सर शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं ब्लैक बॉक्स में? ब्लैक बॉक्स मैम, आपको याद हो हमारा टॉपिक में है, हमने जी। 780 790 से बात करते हुए आ रहे हैं। कल भी हम्म। शायद ब्लैक बॉक्स के बारे में हमने बात की है। एंड कल 1050 के करीब था। अभी भी मुझे स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है ये 1150 1200 रुपए तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कंटिन्यूअस हम्म। होल्ड है। जिन्होंने 750 800 में लिया हुआ है, अभी के लिए जो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 1000 रुपए के करीब लगा लीजिए और इसको होल्ड रखिए। मुझे लगता है 1150 1200 तक भी कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक पे आने के लिए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दी गई है ब्लैक बॉक्स को। आगे बढ़ लेते हैं पीएनसी इंफ्राटेक की तरफ। यहाँ पर कंपनी का ऑर्डर बुक भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ एग्जीक्यूशन पाइपलाइन की बात करें तो वो भी स्ट्रेंथन हुई है। पीएनसी इंफ्राटेक को लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट जो है वो लखनऊ के शहीद पथ चौराहे पर बनाया जाएगा। यहाँ पर पीएनसी इंफ्राटेक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 1.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। 210 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। आपका व्यू क्या रहेगा सर पीएनसी को लेकर के? इसको अवॉइड करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग रह रहा है। जब से सीजी इशू आया था आज से 1.5 2 साल पहले इनके ऊपर, हम्म। उसके बाद हम्म। से जितना मुझे याद है एक बार प्रमोटर जेल भी गए थे इसके लिए। एक्यूरेट मुझे याद नहीं है। मगर मुझे लगता है उसके बाद से ही इसमें अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस है। और वो अंडर परफॉर्मेंस अभी भी जारी है। तो अभी हम्म। अभी स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए, तो दूरी बनाने की सलाह दी गई है। बढ़ चलते हैं दर्शकों के कुछ सवालों की तरफ। सानवी सामंत जी का सबसे पहले क्वेश्चन, और ये हमारी प्राइम मेंबर भी है। आईटीसी के बारे में जानना चाह रही है सर। 318 पर इन्होंने बाई किया हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इनका पर्सपेक्टिव है। तो अभी अगर हम देखें इनकी बाइंग प्राइस है तो काफी नीचे है, 280 पर चल रहा है। क्या किया जाए, बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए? कौन सा स्टॉक की बात करें? आईटीसी। आईटीसी अच्छा नहीं लग रहा है मैम। खाली अच्छे ब्रांड होने से पैसा नहीं बनता, मैंने कई बार बोला है। एंड हम्म। ये स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है। और ये 270 60 में अच्छा सपोर्ट जोन है जो टूटने का चांसेस कम है। क्या आपका हम्म। भाव आ जाएगा बहुत जल्दी? मुझे नहीं लगता। मुझे जितना सुनाई दिया 370 80 में इन्होंने खरीदा है। उसके हिसाब से तो अभी बहुत टाइम है इसमें। मुझे लगता है 6 से 12 महीना लग जाएगा इनका प्राइस आता आता ही। 318 का सर इनका बाइंग प्राइस है, तो क्या तीन सौ आ अठारह का है। जाएगा?
जी। 318 318। भी मुझे मुश्किल लग रहा है बहुत जल्दी आते हुए, मुझे मुश्किल लग रहा है हम्म। 318 भी बहुत जल्दी भी आते हुए। डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से तो लॉस बुक करके निकल के कोई अच्छे स्टॉक में और दूसरी जगह पे लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो मोमेंटम सेक्टर है, चाहे वो हम्म। मेटल हो या बैंकिंग सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, वहां पर ध्यान रखेंगे तो ज्यादा पैसा बन सकता है। या चलिए एफएमसीजी ठीक। में जाना है तो हमने बजाज कंज्यूमर का एक दिया था कॉल, हम्म। या नेस्ले, नेस्ले में देख सकते हैं, टाटा कंज्यूमर देख सकते हैं, वहां पर पैसा हम्म। जल्दी आपका रिकवर होगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर आईडीबीआई बैंक को लेकर के है। 76 पर इन्होंने बाय किया है, यहाँ पर होल्ड करने की सलाह देंगे, 72 पर चल रहा है। नहीं 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 नहीं, यहाँ सभी निकलने की सलाह है। जब से गवर्नमेंट का आईडीबीआई का जो भी सेलिंग का ऑप्शन था वो कोई बीट नहीं आया, उसके बाद से ही हम्म। आईडीबीआई 100 रुपए से टूट के 75 65 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब कितने दिन यहाँ पर रहेगा बोलना बहुत मुश्किल है, तो मेरे हिसाब हम्म। से अभी यहाँ से निकले तो ज्यादा अच्छा है। आपको देखना है तो आरबीएल बैंक देख सकते हैं, बंधन बैंक देख सकते हैं, एयू बैंक देख सकते हैं, वो फेडरल बैंक देख सकते हैं, काफी अच्छा कर रहा है। चलिए अगला सवाल अर्पिता सिंह का है, सुप्रिया लाइफ साइंस के बारे में जानना चाह रही है सर। 970 पर इन्होंने बाय किया है। इंट्राडे ट्रेड के लिए कैसा लग रहा है आपको, और टारगेट्स के एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर। मैम इस स्टॉक के बारे में मैं बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रिसेंटली मेरा कोई ट्रांजैक्शन है स्टॉक में, तो उससे भी ओके ओके। रेगुलेशन के हिसाब से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। चलिए अगला सवाल रवि जी का है, कह रहे हैं कि जेके टायर्स इन्होंने बाय किया हुआ है सर 413 पर। आपका व्यू क्या रहेगा इस काउंटर पर। जेके टायर अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपने ले लिया है उस केस में आपका स्टॉप लॉस 370 का होना चाहिए। अगर 370 टूटता है तो ये 350 340 तक आ सकता है। ओके। ओएनजीसी इन्होंने बाय किया है 277 पर, अभी देखिए तो 264 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, क्या बने रहे यहाँ पर मिड टर्म तक के लिए। जितनी भी तेल कंपनीज हैं मैंने कई बार मना किया है, तेल हम्म। कंपनीज को अवॉइड करें, चाहे वो मार्केटिंग कंपनी हो चाहे वो रिफाइनरी कंपनी हो, क्योंकि ये सारी जो चीजें चल रही है बयानबाजी के ऊपर ऊपर और नीचे हो रहा है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है हर बार आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा। चाहे आईओसी बीपीसीएल एचपीसीएल हो या ओएनजीसी टाइप की कंपनी हो या चेन्नई पेट्रो हम्म। एमआरपीएल टाइप की कंपनी हो, इन सब से अभी दूर रहें जब तक एकदम पूरी तरह से क्लैरिटी ना आ जाए इस लड़ाई की। चलिए तो जब तक सिचुएशन जो है वो क्लियर आउट होती हुई नजर नहीं आ रही है, थोड़ा सा अवॉइड करने की सलाह दी गई है। सपना सामल जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मो फर्स्ट को लेकर के। फ्रेश बाय के लिहाज से सर ये काउंटर कैसा लग रहा है, आज 2.5% से ज्यादा की तेजी पे है, 735 के लेवल पर काम कर रहा है। मुझे नहीं पता इन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिया है, लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तो ना ले, ट्रेडिंग के हिसाब से आपका जो स्टॉप लॉस है वो 716 का होना चाहिए, 716 का। मैक्सिमम टारगेट आप 750 का लेके चल सकते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर कल भी हम बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक के बारे में और रिलायंस के बारे में।